Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is the auto regulation of the GFR and the renal blood flow. GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और जो रीनल ब्लड फ्लो है ये किस तरह से रेगुलेट हो रहे होते हैं। ये इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ द किडनी है। इसमें क्या होता है, टू कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ताकि सॉल्ट और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना हो, एक्सक्रीट ना हो पाए। जो हमारा एक मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए या आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए तो लेस इफ़ेक्ट होता है GFR पे। ये प्रॉपर एक क्या है, MCQs है, इसको मेमोराइज कर लेना है। इन केस ऑफ इंक्रीज GFR क्या होगा, इंक्रीज GFR से क्या होगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। जो रीअब्जॉर्प्शन का चैप्टर है कि GFR के इंक्रीज़ होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस। कि अगर GFR इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। अगर GFR डिक्रीज़ हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई। इस तरह से मेंटेन कर रहा होता है। दूसरे मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह से वो रेगुलेट कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ द ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द GFR बाय द मैकुला डेंसा। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, और इन दोनों के दरमियान ये जो दोनों क्रॉस कर रही होती हैं थ्रू DCT, ये DCT को कवर कर रही होती हैं। यहाँ पे जो एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, मैकुला डेंसा। तो दो मैकेनिज़्म है, एक तो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। जो इफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म और इफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म। सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास यहाँ सोडियम सेंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेनन रिलीज़ करते हैं। ये क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जो JG सेल्स हैं ये किस पर प्रेजेंट होते हैं, जो JG सेल्स हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द इफरेंट एंड द इफरेंट आर्ट्रियोल इन द मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा वाले एरिया पे ये क्या करते हैं, रेनन रिलीज़ करते हैं। रेनन क्या है, एज अ कटर काम करता है, एज अ कट काम करता है। तो ये जो लिवर है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन यानी कि एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज़ करता है, इसे फिर कट कर देता है रेनन, और ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये मूव करता है टुवर्ड्स द लंग्स, यानी कि फेफड़ों की तरफ मूव करता है, और वहाँ पे हमारे पास एस इंजाइम होता है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से हमारा मैकेनिज़्म मेंटेन हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये किस तरह से प्रॉपर जो हम यूनिवर्सिटी का जो SCQ है वो किस तरह से मेंटेन कर रहा होता है। एक तो हमारे पास था एफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म, दूसरा है हमारे पास इफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, आर्टीरियल प्रेशर कम होता है, और इसकी वजह से जो GFR होता है वो भी कम होता है। GFR के कम होने की वजह से क्या होता है, स्लो रीअब्जॉर्प्शन। GFR कम हुआ और जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम की वो स्लो हुई, और स्लो रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, सोडियम से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। जब वो पहुँचा मैकुला डेंसा के एरिया पे, क्या कहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे जो हमारे पास रेनन रिलीज़ होता है। रेनन किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में, और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की क्या कर देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। अगर इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इसमें GFR इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है कि ये तो हो गया हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोलर फीडबैक मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो एफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है। वेजोडाइलेशन ऑफ द एफरेंट आर्टीरियल फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी कि एफरेंट आर्टीरियल की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो GFR है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। मायोजेनिक मीन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, यहाँ रीनल ब्लड फ्लो और GFR हो किस तरह कंट्रोल होता है। अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, आर्टीरियल प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। GFR इंक्रीज़ होने को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। वो किस तरह से होती हैं, जो हमारे पास ECF में जो कैल्शियम आयन है वो मूव करते हैं
स्मूथ मसल की तरफ। जब मूव करेंगे तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बाय द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन। इस तरह से जीएफआर जो इंक्रीज़ हुआ है उसको क्या कर देते हैं, हम कंट्रोल कर देते हैं। टू कंट्रोल इंक्रीज जीएफआर एंड द रीनल ब्लड फ्लो। जब हमने कंट्रोल हुआ किया तो क्या हुआ, जीएफआर भी डिक्रीज़ हो गया और रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ हो गया। These are all discussed about the tubuloglomerular feedback mechanism and the myogenic autoregulation. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medico's Fever.